हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हूँ। ये टॉपिक इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे देश से बिल्कुल ताल्लुकात रखता है। हमारे देश का रैंक इसमें काफ़ी अच्छा है। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि आ चुका है। हाउ मच करप्शन इन इंडिया, इंडिया में करप्शन की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि वर्ल्ड में भी करप्शन का क्या स्टेटस है, और अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है करप्शन के मामले में, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो जाएगा। तो देखिए, करप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी कंट्री को अंदर से खोखला कर देता है। भारत बहुत ही बड़ा और बहुत ही समृद्ध देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर पॉपुलेशन गरीब है तो इसके पीछे करप्शन सबसे बड़ा रीज़न मैं कह सकती हूँ कि एक तो हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है वो उस तरीके की टेक्निकल एजुकेशन नहीं है जो कि समय के साथ डिमांडेड है। आज यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सन बहुत है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक गरीबी का रीज़न है। साथ ही सबसे बड़ा जो गरीबी का रीज़न है वो मेरे नज़र में करप्शन है, क्योंकि भारत में हर डिपार्टमेंट में हम देखेंगे कि करप्शन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, अब हम आते हैं करप्शन इंडेक्स पर और जानते हैं कि भारत यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो करप्शन को ट्रैक करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स यानी सीपीआई ने 2021 के लिए अपनी रिपोर्ट को रिलीज कर दिया है। और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को 40 अंक मिले हैं, और 40 अंकों के साथ भारत की जो पोजीशन है वो करप्शन के मामले में 85th है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम प्रीवियस थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो भारत का सीपीआई इंडेक्स 2020 भी हमारा 40 अंकों के साथ ही था। हालांकि 40 अंक हमें उस टाइम भी मिले हुए थे 2020 में, और हमारी पोजीशन 86 थी। और यहाँ पर भी हमें 40 अंक ही मिले हैं और हमारी पोजीशन जो है वो 85 है। बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का। कैसे हुआ है? इमरान खान, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पाकिस्तान को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फेल्योर अटेम्प्ट करते रहते हैं। और पाकिस्तान की जो रैंक है वो करप्शन के मामले में 140वीं आ चुकी है, यानी कि 16 पायदान और फिसल चुका है करप्शन के मामले में पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की हालत इमरान खान ने और ख़राब इसीलिए कर दी है क्योंकि पूर्व के अगर पीएम्स के बारे में हम लोग बात करें, पुराने शासनकाल के बारे में बात करें, तो नवाब शरीफ के टाइम और साथ ही जो शाहिद अब्बासी है उनके कार्यकाल में जो सीपीआई इंडेक्स था यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स में जो करप्शन रेट थी पाकिस्तान की, वहां पाकिस्तान 117वें नंबर पर था। यानी कि 117वें नंबर पे था। लेकिन जब से इमरान खान के हाथ में सत्ता की बागडोर आई, तब से इन्होंने नई नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। और अब पाकिस्तान की जो रैंक है 117 से अब आ चुकी है 140वां। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने करप्शन में कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है इमरान खान के शासनकाल में। और अगर हम करप्शन के बारे में यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो ह्यूमन राइट्स के मैटर पे और करप्शन के मामले में यूरोपियन कंट्रीज की जो कंडीशन है वो ज़्यादा सही है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये जो पॉइंट्स है वो दिए किस आधार पर जा रहे हैं, किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेटिंग है वो 100 पॉइंट्स के ऊपर है, यानी इंडेक्स जो है वो रेंज है आपका 0 से लेके 100 पॉइंट्स। अब 0 से लेके 100 पॉइंट्स के ऊपर है तो कंट्रीज जहां पे करप्शन रेट हायर है, ठीक है, और जहां पे करप्शन रेट लेसर है या कम है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये किस तरीके से दिखाया जा रहा है? जिस कंट्री को जितने ज्यादा पॉइंट मिलते हैं वो कंट्री उतना ही ज्यादा क्या है, करप्शन के मामले में कम है। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मैथ्स है, अगर आपको 100 में 90 आ रहा है, इट डज मीन कि आप मैथ्स में बढ़िया हैं, यानी कि इम्प्रूव्ड और बढ़िया स्टूडेंट के तौर पे आप जाने जा रहे हैं। और अगर मैथ्स में आपको 10 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, इस हिसाब से पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी कैटेगरी आ रही है एवरेज स्टूडेंट की या बिलो एवरेज स्टूडेंट की। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि जिस कंट्रीज को जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं वो कंट्री करप्शन के मामले में उतना ही बढ़िया है, यानी कि वहाँ पे लीस्ट करप्शन देखने को मिल रहा है। और जिन कंट्रीज को जितने कम पॉइंट्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग हो रही है, और कम पॉइंट्स आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर करप्शन कैसा है, ज़्यादा है। तो आप एक तरीके से इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं कि अगर पॉइंट कम है तो करप्शन रेट आपके हाई होंगे, और अगर पॉइंट ज़्यादा है तो करप्शन रेट आपके कम होंगे। और भारत के पॉइंट जो हैं वो 40 हैं, और 40 पॉइंट्स की वजह से भारत करंटली 85 नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सुपर पावर कंट्री अमेरिका और अदर जो नेशंस हैं
वो करप्शन के मैटर में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। 180 कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए ये जो करप्शन का इंडेक्स है दोस्तों ये बनाया गया है। तो कंट्रीज की नंबर जो है वो 180 कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अमेरिका टॉप 5 कंट्रीज के तो बाहर हो चुका है, यानी कि करप्शन अमेरिका में भी कम नहीं है। हालांकि इसने स्कोर किया है 67 और उसके साथ ही इसकी जो रैंकिंग है वो 27 है। तो 27 एक तरीके से देखा जाए बेटर है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर में तो वहां से ये 2 पायदान फिसल चुका है, क्योंकि पहले इसकी जो नंबरिंग थी वो 25th थी, लेकिन अब ये 27th हो चुकी है। बाकी कंट्रीज के बारे में बात करें कि बेहतर प्रदर्शन किस कंट्रीज का रहा है, तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, इन तीनों कंट्रीज को 88 पॉइंट्स मिले हैं और जिस वजह से ये फर्स्ट रैंक पर हैं। उसके बाद नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। ब्रिटेन के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो ब्रिटेन को 78 पॉइंट्स मिले हैं और ब्रिटेन की जो पोजीशन है वो 11th नंबर पर है। और अगर हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका का जो पोजीशन है वो 102 है और इसको पॉइंट मिले हैं 37। और अगर बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो इसकी पोजीशन 147 है और इसने स्कोर किया है 26। अफगानिस्तान की रैंक अगर हम देखें तो 174th है, जो कि इस टोटल जो कंट्रीज की लिस्ट है ना दोस्तों वो 180 है और उस 180 में अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो 174th है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल स्टेटस है बहुत ही ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रॉय हो चुका है, तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो यहाँ पे बदतर हो चुकी होगी। तो इसका जो स्कोर है इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको 16 नंबर मिला है। और अगर हम सबसे लोएस्ट के बारे में बात करें तो साउथ सूडान जो है दोस्तों इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जानने वाला बात यह भी है कि कोविड काल में करप्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जिस हिसाब से कोविड में फाइनेंशियल कंडीशन हर कंट्रीज की डैमेज हुई, डिस्ट्रॉय हुई, उसी हिसाब से जो करप्शन है वो भी बूस्टअप हो गया, यानी कि करप्शन बढ़ा है इस कोविड एरा में। और अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत अपनी पोजीशन के साथ, अपने पॉइंट्स के साथ स्टैटिक है। 2020 में भी इसको 40 पॉइंट मिले थे और 21 में भी हमें 40 पॉइंट मिले हैं। तो एक स्टैटिक पोजीशन में बरकरार है, जो ये बता रहा है कि जितने भी एंटी करप्शन प्रोग्राम्स आप लेकर आ जाओ, हम अपनी पोजीशन छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि 2015 के कंपैरिजन में हमारी स्थिति में सुधार जरूर हुआ है बीते 5 सालों में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुधार अप्रिशिएटेबल नहीं है। करप्शन एक ऐसा डिजीज है दोस्तों, ये समाज का, सोसाइटी का, हर कंट्रीज के लिए एक ऐसा डिजीज है जो कभी खत्म नहीं होने जा रहा है। कोई कंट्री कितना भी बढ़िया मार्क्स स्कोर कर ले, हमने देखा कि डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनके पोजीशन बढ़िया रहे, इन्होंने 88 पॉइंट को अर्न किया, लेकिन उसके बावजूद 88 पॉइंट के साथ ये फर्स्ट नंबर पे ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कंट्री करप्शन फ्री नहीं है। ये सबसे बड़ा सच है कि कोई कंट्री करप्शन फ्री नहीं है और ना ही कोई कंट्री करप्शन फ्री हो सकता है। साफ साफ मालूम चल रहा है कि एंटी करप्शन प्रोग्राम्स सीधे तौर पर फेलियर हो रहे हैं। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।